ऐसा कोई मंत्र पूजा नहीं है। बोले क्या, यहाँ बैठ करके फूंक मारो वहां ठीक हो जाए। बाबा ने मन में सोचा, बोले मंत्र तो हमको ऐसे ऐसे आते हैं कि मृत्यु सामने खड़ी हो, महामृत्युंजय का जप करो तो मृत्यु भी वहां से टल जाए। लेकिन आज जब तक कृष्ण मेरे सामने नहीं होता है तब तक वो फूंक में मारने वाला नहीं। लाला को तो लेके आओ। ठीक है, कोई बात नहीं। यशोदा मैया लाला को लेकर के आई और 30 फीट दूर खड़ी हुई है। देखो हम ले आए। शिव जी ने कहा थोड़ा और पास लाओ। अब थोड़ा और पास लाए। बोले और थोड़ा पास लाओ। एकदम पास में यशोदा मैया आई हैं तो पता है शिव जी महाराज ने कहा ये ऐसे नहीं ठीक होगा, इसको कोई गंभीर बीमारी है, ये कोई टैबलेट वगैरह से ठीक होने वाला नहीं है। बोले फिर? बोले इसकी प्रॉपर चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो बोले इसमें आप लोगों को दूर हटना पड़ेगा। इनको जब तक हम अपनी गोद में नहीं लेंगे तब तक हम सही से इनका इलाज नहीं कर सकते। अब मैया ने सोचा कि ये तो वही वाली दशा ना हो जाए, फुटना वाली, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैया ने इशारा किया समस्त सखियों को, इस बाबा को घेर करके खड़े हो जाओ, अगर कुछ ऊपर नीचे देखना तो झपट पड़ना। समस्त गोपियां महाराज अगल बगल में खड़ी हो गई। कृष्ण को हमारे शिव ने गोद में लिया है और गोद में जैसे ही बाबा ने लिया तो मैया के गोद से बाबा के गोद में आते ही, शिव के गोद में आते ही कृष्ण शांत हो गए, चुप हो गए। अब जैसे ही चुप हुए मैया ने झट से लाला को अपनी गोद में ले लिया। हम लोग कभी मैकेनिक के पास जाते हैं ना, कोई चीज वो आपके सामने ठीक कर रहा हो, ट्रांजिस्टर पहले ठीक कराने जाते थे, वो ठीक कर रहा, जैसे आवाज आई तो हम लोग ले लेते थे, तो अच्छा ठीक हो गया क्या, तो पता चलता था फिर से बिगड़ गया। वही स्थिति बन गई है महाराज। जैसे ही मैया ने गोद में लिया लाला रुदन करने लगा। अब शिव जी की गोद में आवे तो हंसे, कृष्ण और मैया की गोद में जाए तो रोवे। मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बाबा इससे काम नहीं चलेगा, आप तो कुछ ऐसा मंत्र पढ़ो कि ये लाला जीवन में कभी रोवे ही नहीं। कहते हैं भूत भावन भोलेनाथ ने नेत्र बंद करके कहा ये जगत का नियंता है, जगत का आधार है, ये जगत के मुख पर मुस्कान लाने वाला है, इसलिए इसके मुख से तो मुस्कान कभी जा ही नहीं सकती। बोले मुरली मनोहर घनश्याम की ऐसी कृष्ण की रूप मार हुई है महाराज। कृष्ण का एक भी चित्र उदास नहीं। अपितु यहाँ तक प्रभासक क्षेत्र में जब नारायण के चरण में व्याध ने तीर मार दिया तो भी मुस्कुरा करके उसको बुलाते हैं और दारुक सारथी को भी मुस्कुरा करके विदा करते हैं। कृष्ण वो है। कृष्ण कहते हैं अहर्निश मुस्कुराओ, परिस्थिति कैसी भी है अहर्निश मुस्कुराओ। आज बाबा ने कहा एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले नंदालय में शिव का मंदिर बनवाओ और वहां पर रोज कृष्ण को सामने जाकर के खड़े कर दिया करो। जैसे कृष्ण सामने आएंगे बाबा ने मन में सोचा हम दर्शन कर लिया करेंगे। आज मैया ने कहा बिल्कुल शिव जी का हम मंदिर बनवाएंगे। आज भी नंदालय में जाओ तो नंदेश्वर महादेव के नाम से गोकुल में नंद जी के महल में बाबा भोलेनाथ विद्यमान है। बोले शंकर भगवान की। समस्त गोपियां खड़ी हुई हैं। बाबा अच्छा ये तो आपने बड़ा अच्छा झाड़ फूक कर दी, अब आप दूर मत जाना, यहीं कहीं अपनी कुटिया बना लो, ब्रज में बड़ी जगह है। हरे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो की
जब जग में रो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो, तब तब दर्शन दीजो। शिव जी प्रस्थान कर गए। इधर गुरु गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने बुलाया, निवेदन किया है, आप गुरुदेव ऐसा करो, गोकुल चले जाओ। गोकुल में क्या है? बोले आप जानते ही हो, हमारा रोहिणी का जो नंदन है उसका अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। आपसे क्या छिपाना, जिसको लोग नंद नंदन कहते हैं, जिसको लोग यशोदा नंदन कहते हैं, गुरु गर्गाचार्य जी वो भी तो अपना ही बालक है, आप जाकर के नामकरण संस्कार कर दो। अब गर्गाचार्य जी कहते हैं कि नंद बाबा के जो कुलगुरु हैं वो तो सांडिल्य महामुनि हैं, और हम वहां पर जाएंगे तो कंस को शक नहीं होगा कि सांडिल्य मुनि के शिष्य के यहाँ गुरु गर्गाचार्य जी क्या करने गए। बोले उसको तो लगेगा कि आप रोहिणी नंदन का नामकरण करने गए हैं, और कहीं चुपचाप स्थान देख करके आपको नंद नंदन का अथवा तो वसुदेव नंदन जो कृष्ण है उसका नामकरण कर देना। गुरु नित्य बदलने नहीं चाहिए। कई लोग किस प्रभाव में आते हैं, हमने कहीं देखा बहुत दिव्य आयोजन हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, तुरंत मन बदल गया, मन नहीं बदलना। क्यों? क्योंकि आप देखते हो सूर्य कुल के कुलगुरु कौन है? वशिष्ठ जी महाराज। और जब दशरथ जी के ऊपर विपत्ति आई या संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने क्या किया कि इनके घर की पूजा कैसे अच्छी हो जावे, कैसे संतान आ जाए, तो उसके स्पेशल जो पंडित जी थे, कौन? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी जी को बुला करके दिव्य यज्ञ कार्य कराया, संपादित कराया। और कृष्ण के कुलगुरु कौन है? श्रीमान गर्गाचार्य जी महाराज हैं। शिक्षा गुरु सांदीपनी है, लेकिन उनके कुलगुरु गुरु गर्गाचार्य जी महाराज हैं। यानी जन्म लेकर के दूसरी जगह में स्थापित हो गए, फिर भी अपने गुरु तत्व को बदला नहीं। आज गर्गाचार्य जी पहुंचे, नंद बाबा ने जैसे गर्गाचार्य जी को देखा प्रसन्न हो गए। क्यों? वसुदेव जी के यहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं गर्गाचार्य जी संपादित कराते हैं, और नंद बाबा इसमें सम्मिलित होते हैं, इसलिए पूर्व परिचित है। गुरु जी को प्रणाम किया और गुरु जी से निवेदन किया, बाबा आपसे एक निवेदन करूं। बोले क्या? क्योंकि गर्गाचार्य जी को तो संकोच में थे कि रोहिणी के पुत्र का तो संस्कार कर देंगे, लेकिन यशोदानंदन का संस्कार करने के लिए कोई कहे तो सही, हम आपके घर में आवे और हम कहें कि अब तो हम भागवत जी की कथा कहेंगे, तो आपको तो आश्चर्य होगा ना। तो गर्गाचार्य जी सोच रहे हैं कि अपने आप हम कैसे कहें कि हम आपके बेटे का नामकरण करने आए हैं, लेकिन भगवान ने ही जैसे लीला रची हो, गर्गाचार्य जी कुछ संकेत करते उसके पहले ही आज श्रीमान नंद बाबा ने कहा, गुरुदेव हमारे घर में लाला है, हमारे गुरुजी तीर्थाटन के लिए गए हैं, इस समय उपलब्ध नहीं है, हम अपने गुरुजी से वार्ता कर लेंगे, जब आएंगे उनको संतुष्ट कर देंगे, आप मेरे लाला का नामकरण संस्कार कर दो। बोले अरे तुम्हारे लाला का क्या, मैं तो रोहिणी नंदन के नामकरण करने के लिए ही आया था, चलो दोनों लाला का नामकरण कर दे। लेकिन एक बात समझो, क्या कंस अभी अपने मन में सोचता है कि तुम और वसुदेव आपस में बड़े अच्छे मित्र हो, ऐसा ना हो तुम्हारे बालकों को कोई क्षति पहुंचावे, इसलिए बहुत बड़ा उत्सव नहीं करना, नामकरण करना है तो चलो गौशाला में चुपचाप नामकरण संस्कार कर लेते हैं। बोले ठीक है। गौशाला में लेकर के आए हैं, आ करके, और मैया पता है रोहिणी मैया चूंकि गोकुल में रहती तो गर्गाचार्य जी से बहुत परिचित नहीं, यशोदा मैया तो बिल्कुल परिचित नहीं है, घूंघट और करते हैं। तो क्या किया, आज सोचा परीक्षा भी कर ले कि गुरु जी को कुछ आता जाता भी है कि नहीं। तो यशोदा मैया ने
और रोहिणी नंदन को अपने यहाँ गोद में ले लिया। रोहिणी नंदन को यशोदा